तो मूवी की शुरुआत में रमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। रमोना एक वीडियो देख रही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि रमोना और बहुत प्यार से इस घर को बनाए होते हैं। फिर रमोना वीडियो को देखकर दुखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी पति की मौत एक एक्सीडेंट में हुआ था, जिसमें रमोना के भी पैर में चोट आई थी। इस एक्सीडेंट के बाद रमोना पूरा टूट चुकी थी, जिससे वह सदमा में थी। वह घर का काम भी ठीक से नहीं करती थी। सारा काम टेलर को करना पड़ता था। रोज सुबह रमोना उठकर बस यही कहती थी कि गिव मी स्ट्रेंथ, और रमोना का बिहेवियर बच्चों का ठीक नहीं था। जब रमोना सुबह उठकर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम टेलर ने कर लिया था और घर का सामान भी खत्म होने को आ, इवन घर में बिजली भी नहीं थी। इन बातों के दौरान खिड़की के बाहर देखती है तो उसे कोई लेडी बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि उसका पूरा शरीर ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ। फिर रमोना को अंदर रहने के लिए बोलता है और वह उस लेडी को देखने के लिए चला जाता है। फिर रमोना उस लेडी से पूछती है कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वह लेडी रमोना का कोई जवाब नहीं देता। रमोना उसे डराने के लिए यह भी कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, कुछ देर में मेरे पति आने वाले हैं। लेकिन वह लेडी जवाब देती है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है और वो भी एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी पैर में चोट आई है। यह सुनकर रमोना बहुत डर जाती। वह रमोना से कहती है कि आज जो दिन आ गया है के लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। फिर वह अपना हाथ दिखाती है जिसमें खून लगा हुआ होता है। रमोना उसकी बात को नहीं समझ पा रही थी, जिससे वह डर कर अपने कार के पास जाती है ताकि मोबाइल चार्ज कर सके और वो कार, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वह डर घर आ जाती है। फिर बच्चे उन्हें बाहर बैठी हुई लेडी के बारे में कहते हैं। वह बच्चों को कुछ बताने के बजाय उन्हें ही डांट देता है और चुप रहने के लिए कहता है। बच्चों का सवाल खत्म नहीं होता, जिसे रमोना को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वह घर का सामान को तोड़ने लग जाती है। जिसके बाद वह खड़े होकर घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने लग जाती है। जिसे बाद में वह बैठती है तो उसके टांग में दर्द होने लगता है, और वह जब देखती है तो उसके टांग में से स्टिच निकलता हुआ होता है। फिर रमोना नोटिस करता है वह औरत घर के और करीब आ चुका था। फिर रमोना सोचती है कि वह अपने डॉग चार्ली को घर ले आए, लेकिन जब बाहर जाकर देखती है तो उनका डॉग वहाँ पर नहीं होता। लेकिन रमोना यह बात बच्चों को नहीं बताती, लेकिन यह होता हुआ देख रमोना को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वह टेलर को और एक बार डांट देता है, यहाँ तक कि वह अपने बेटी को थप्पड़ तक लगा देती है, क्योंकि वह बार बार आर को उल्टा लिख रही थी। रमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। नहीं, बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की, जिससे वह अपना बेटी को सॉरी बोलकर गले लगा लेती है। और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में चाकू है और वह उसकी बेटी के अंदर स्टेप कर दिया। एकदम से उसे होश आए और उसने देखा कि उसके हाथ में एक तकिया था और उसने तकिया पर चाकू स्टेप किया था, लेकिन उसके हाथ में कहां से चाकू आया और कौन पकड़ाया पता नहीं। टेलर जब पीछे अपनी मॉम को देखती है तो और डर जाता है और परेशान भी हो जाता है। वह जान गया था कि उसकी मॉम मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से निकलने के लिए उसे ही कुछ रास्ता निकालना होगा। रमोना अपनी बेटी को लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेलर चुपके से घर से बाहर निकलता है। वह गाड़ी के जरिए सामने वाले फार्म हाउस मदद लाना चाहता था, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर वहां पर उस लेडी की परछाई आ जाती है, जो कि वो वहां पर रखे सामान को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रही थी। कुछ देर में रमोना भी टेलर को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर तेजी से उसे घर के अंदर ले आती, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह जान गया था कि डॉग चार्ली बाहर में नहीं है और रमोना उनसे कुछ छुपा रही है। फिर टेलर अपनी मॉम से कहता है कि अब आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूंगा। यह कहकर रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसके डैड
की चीजें थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। फिर रमोना यहाँ पर आकर उसे लड़ने लगती है। यह क्या कर रहे हो तुम, उसे वापिस रखो। और इनकी बहस के दौरान ब्लैक लेडी को देखा जो कि उसके घर के बेहद करीब आ चुका था। तब टेलर गुस्से में बाहर जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है और उसे कहती है कि निकल जाओ मेरे प्रॉपर्टी से। यह औरत डरती नहीं टेलर से और अपना कपड़ा उठाकर कहता है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पर हैरान करने वाली हकीकत टेलर को बताई और उसने कहा कि यह बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से से घर के अंदर आया और रमोना से पूछा कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। के अंदाज से रमोना डर गई और उसने कहानी सुनाना शुरू की। उस रात जब यह लोग फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे तो रमोना बोलती है कि उसे इस फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल मन नहीं है और उसे यह बहुत काम करना पड़ता था। हालांकि वह डेविड रमोना की इच्छा से यहीं पर शिफ्ट हुआ था। अब जब यहाँ पर सब खुश थे तो एक रमोना ही थी जो कि खुश नहीं। अब वह यहाँ से कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सेटल होना पॉसिबल नहीं था। इनकी अच्छी खासी बहस होती है। फिर यह लोग होटल से बाहर निकल आते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं बल्कि रमोना ही कार चला रही। जब रमोना कार चला रही होती है तो उसके पीछे एक ब्लैक लेडी का शैडो दिखता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसने बच्चों को यह बोल रखा था उस रात डेविड गाड़ी चला रहे। टेलर यह हकीकत जानकर बहुत दुखी होता है। का मन पूरी तरह से टूट जाता है और उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे बैठे हुए लेडी का असर इनके घर पर ज्यादा होने लगता है। फिर हमें दिखाया गया कि लेडी का शैडो बड़ा होते जा रहा था। इस औरत से बचने के लिए वह लोग एटिक में चले जाते हैं। एटिक में भी वह ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए एनी को खींचने लगती है। यह लोग एनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह शैडो बहुत तेजी से एनी को खींच रही थी। फिर टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ढक देता है जिसके जरिए वह ब्लैक लेडी एनी को कंट्रोल कर रही थी और वह विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन को छुड़ा लेती है। लेकिन उसके बाद भी वह एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनके लाइट को फ्लिंग करके इनके घर के चीजों को गिरा के इन्हें डराने लगा और फिर रमोना पर हावी हो जाती है, उसे परचेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे रमोना और एंटिटी एक साथ मिल गए हैं। वो लेडी एनी को गले लगाती है और दोनों गायब हो जाते हैं। टेलर यह देखता रहा और कंफ्यूज हो गया। वह अकेला यहाँ पर रह गया था। उसकी मॉम और बहन उस एंटिटी ने एकदम से गायब कर दिया था। फिर पीछे से रमोना लाइट लिए यहाँ पर आती है। फिर रमोना और टेलर दोनों मिलकर एनी को ढूंढने लग जाते हैं और ऐसे करते हुए रमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर रमोना को उसका पास्ट दिख रहा था, जहाँ पर उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वह रमोना से कहती है देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी खिल गए हैं। रमोना उसके करीब भी चली जाती है। फिर एकदम से सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि डेविड रमोना को मार रहा था और उसका गला दबा रहा। फिर अगले पल में रमोना अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठी हुई देखी, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो अभी इनकी घर के बाहर। उस टाइम उसके सामने रमोना का दूसरा वार आया। यह वो सीन बन गया जब रमोना पहली बार इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने के लिए आई। यह सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रमोना अपने वो ब्लैक कपड़ा हटाने लगती है और उसके सामने वाले रमोना अजीब तरीके से कहती है वो दिन आ गया जिसे तुम्हें कब से इंतजार था। सीन अब यहाँ से कट होता है और रमोना दोबारा अपने आप में देखता है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे थे। ये लोग वापिस नीचे उतरते हैं और उनके सामने ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है जिससे देखकर रमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। तो यह लेडी कहती है मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह उठकर तुम कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ, तुम अपने आप
को अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई। यहाँ पर रमोना इस लेडी के पास अकेली रह जाती है। यह लेडी अब रमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वह उसके गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करती है और अगले सीन में हम रमोना को सही सलामत उस रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। बच्चे होते हैं कि वह औरत कहाँ गई। रमोना कहती है कि अब वह औरत यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत कर ली है कि जब वह अगली बार आए तो उसका सामना कर सकूं। यहाँ यह लोग दोबारा के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। ठीक उसी टाइम पे बिजली आ जाती है और चार्ली डॉग घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि रमोना ने बनाई और इसी के अंदर वह डार्क हमने पूरी मूवी में देखा है। असल जिंदगी में वह डार्क लेडी रमोना का एक गलत सोच थी।